नमस्कार विद्यार्थियों, ज्ञान राजदूत में आपका स्वागत है। देखो, यह प्रश्न जो है 2015 में एक बार पूछ चुका है यूपीएससी मेंस मुख्य परीक्षा में। तो प्रश्न देखिएगा, एक ही प्रश्न में कई प्रश्न जुड़े हुए हैं, ठीक है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, देखो, क्या कारण था कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में घटी थी। सबसे पहले तो बताना है कि इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति सबसे पहले हुआ क्यों, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है औद्योगिकरण के दौरान वहाँ के लोगों की जीवन गुणवत्ता पर चर्चा करें। फिर बताना है वहाँ के लोगों की जीवन गुणवत्ता पर चर्चा करना है। भारत में वर्तमान में जीवन गुणवत्ता के साथ किस प्रकार ये तुलना रखता है, ठीक है ना। औद्योगिकरण जैसे हुआ तो इंग्लैंड में किस तरह के वहाँ के लोग थे, वहाँ का खान पान, रहन सहन, उनकी जो दैनिक गतिविधियाँ थी, जीवन का, वह किस प्रकार का था औद्योगिकरण के दौरान, ये भी आपको बताना है ये लाइन में। फिर उसके बाद भारत के साथ जो है औद्योगिकरण का तुलना करना है, आज के वर्तमान भारत का उसके साथ तुलना करना है। तो सबसे पहले देखो, आंसर राइटिंग करते समय हमें किन किन बातों का सबसे पहले ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले शुरुआत जो करेंगे औद्योगिकरण के विषय में, कुछ जो है आपको इंट्रोडक्शन करना है। उसके बाद जो मुख्य बातें होता है उसे आंसर के एक प्रकार का आकार स्वरूप बॉडी के रूप में प्रस्तुत करना है। फिर लास्ट में आपको निष्कर्ष देनी है। तो ये पूरा आंसर का एक तरीका होगा। तो प्रस्तावना करना है, सबसे पहले क्या करना है, इंट्रोडक्शन करना है। आखिर इंग्लैंड में कैसे प्रारंभ हुआ, ये चीज़ बताना है। देखो, औद्योगिक क्रांति की जो शुरुआत होता है 18वीं सदी में इंग्लैंड में प्रारंभ हुई थी, जिसने उत्पादन प्रणाली, अर्थव्यवस्था और समाज में व्यापक परिवर्तन किए थे। वस्तुओं का उत्पादन कैसे होना है, समझे ना, अर्थव्यवस्था कैसा होना चाहिए पूरे विश्व लेवल का, समाज में क्या व्यापक बदलाव आए, ये सारी चीज़ जो है औद्योगिक क्रांति कर पा रहे थे, समझे ना। तो ये बात लिखना है, इन्हीं औद्योगिक क्रांति लिखोगे। औद्योगिक क्रांति औद्योगिक क्रांति 18वीं सदी में इंग्लैंड में प्रारंभ हुई, जिसने उत्पादन प्रणाली, अर्थव्यवस्था और समाज में व्यापक परिवर्तन किए, तो ये इस तरह से थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है ना। यानी औद्योगिक क्रांति जो है 18वीं सदी में जो शुरुआत हुआ, वह किस किस क्षेत्र में परिवर्तन लाया, उत्पादन के क्षेत्र में परिवर्तन लाया, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में परिवर्तन लाया, उसके बाद समाज में व्यापक परिवर्तन किया। देखिए, ये तीनों क्षेत्र पर प्रभाव डाले थे औद्योगिक क्रांति। उत्पादन प्रणाली किस तरह से पूरे विश्व लेवल का होनी चाहिए, अर्थव्यवस्था कैसा होना चाहिए विश्व लेवल का, कैसे मशीन बने, कैसे उसका उत्पादन प्रक्रिया तेजी से हुआ, और आप देखेंगे समाज पर इसका क्या प्रभाव पड़े, क्या सकारात्मक प्रभाव, क्या नकारात्मक प्रभाव पड़े। यही औद्योगिक क्रांति के विषय में ये थोड़ा सा हमें इंट्रोडक्शन देना होता है।
फिर आगे देखो, अब देखो इंग्लैंड में ही औद्योगिक क्रांति का क्या कारण थे। बोल रहा है क्या इस क्वेश्चन में, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में ही घटी क्यों, क्या रीजन थी कि ये इंग्लैंड में सबसे पहले घटित हो गई। तो ये एक हेडिंग के पावर में लिखो, औद्योगिक क्रांति, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के क्या कारण है। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के कारण बतानी है। क्या रीजन हुई औद्योगिक क्रांति का, क्या कारण है। पहला तो कारण यही होगा ना कि भौगोलिक स्थिति कैसी थी, समझे ना। इंग्लैंड का भौगोलिक स्थिति, इंग्लैंड का क्या किस प्रकार का भौगोलिक स्थिति थी, समझे ना। तो इनको हमें ध्यान में रखते हुए लिखना है। क्या लिखना है, देखो सबसे पहले इंग्लैंड में इस तरह सा उनका भौगोलिक परिस्थितियाँ थी कि देखोगे तो ये समुद्र के तटीय बड़े बड़े जितने भी शहर इंग्लैंड में होते थे, ब्रिटेन में होते थे, वे लगभग जो है बड़े बड़े शहर जो है समुद्र के तटीय क्षेत्र के आसपास होता था, जिससे क्या होता था बंदरगाह उनके जो बंदरगाह होते थे, जहाज उतारने वाले सामान वो बहुत ही नज़दीक पड़ते थे, ठीक है ना। ये एक बहुत बड़ी रीजन थी, ठीक है ना, जिससे व्यापार और कच्चे माल की उपलब्धता बहुत आसानी से हो जाती थी। तो ये इस तरह का उनका जो वातावरण थी, उनके जो भौगोलिक परिस्थितियाँ थी शहर की, वह एक प्रकार का व्यापार करने में बहुत आसानी हुआ करती थी। तो इंग्लैंड में समुद्री मार्गों से जुड़ा था, ठीक है ना। ये क्या था, इंग्लैंड जो है समुद्री मार्गों से जुड़ा था, जिससे व्यापार और कच्चे माल की उपलब्धता आसान हो रही थी। तो ये बात लिखोगे, इंग्लैंड जो है समुद्री मार्गों से जुड़ा था। यहाँ से लिखते हैं, इंग्लैंड समुद्री मार्गों से जुड़ा था, जिससे व्यापार और कच्चे माल कच्चे माल की उपलब्धता आसान हो जाती थी, आसान हो गई, तो ये पहला एक रीजन था औद्योगिक क्रांति होने का। दूसरा अगर जहाँ देखोगे तो प्राकृतिक संसाधन, ठीक है ना। क्या क्या प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत देखोगे तो ये जो है प्राकृतिक संसाधन के तौर पे हम देखा जाए तो कोयला का प्रचुर भंडारण थे, ठीक है। इंग्लैंड में सबसे ज़्यादा कोयला और लोहा की प्रचुरता बड़ी मात्रा में थी, जो कि औद्योगिकरण में बहुत अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि कोयला तापमान को बढ़ाने में बहुत मदद होते थे और लोहा को ही पिघला करके
मशीन के विभिन्न प्रकार के पार्ट पूजा को बनाने में बहुत मददगार हुआ करते थे। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कोयला और लोहा भी क्या होता है, औद्योगिक क्रांति करने में बहुत अहम भूमिका दी है। तो ये भी बात लिखना है, प्राकृतिक संसाधन भी बहुत अपना योगदान निभाए हैं। तो प्राकृतिक संसाधन, दूसरा नंबर लिखेंगे प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन लिख करके डैश करके लिखोगे। कोयला और लोहा प्रचुर मात्रा में, कोयला और लोहा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे, जो उद्योगों के लिए आवश्यक थे। जो उद्योगों के लिए क्या थे, आवश्यक थे। थोड़ा रुक जाओ 1 मिनट। लड़का नहीं आता, नहीं आते तो चकमोट को करता वाला बड़का बोल देखो नेक्स्ट बिंदु जो है 3 नंबर, राजनीतिक स्थिरता देखना है। राजनीतिक स्थिरता। तो राजनीतिक स्थिरता का मतलब क्या होता है पता है? देखो पहली बार इंग्लैंड में ही क्या हुआ, ऐसा सरकार बना जो कि पूंजीवाद को जरा समर्थन दिया।
ठीक है ना। तो क्या हो रहा था, इंग्लैंड ब्रिटेन में ब्रिटेन सरकार क्या कर रहे थे, औद्योगिकरण को बढ़ाने में बहुत मदद दे रहे थे। तो इस तरह से जो राजनीति का जो उनका एक वातावरण था, एक बहुत तरह से सुरक्षित था। किसी भी प्रकार का जो है ब्रिटेन की तरफ से कोई भी तरह का प्रतिबंध या बाधा या कर नहीं लगाते थे, क्योंकि औद्योगिकरण बहुत ही स्वतंत्र रूप से घटित हो रहा था इंग्लैंड में ही पहली बार। इंग्लैंड में ही देखेंगे कि एक नहीं होता है कि छोटे छोटे क्षेत्रीयवाद के कारण जो है वहाँ पर एक कर वसूले करते थे, नहीं ऐसा नहीं। पूरे ब्रिटेन में क्या हो रहे थे, एक कोना से दूसरे कोना तक भी लंबे दूरी तक अगर जहाँ सामान पहुँचाना होता था कोई भी व्यापारी को, तो स्वतंत्र मुक्त होकर के पहुँचाते थे। ऐसे में क्या होता था, उसे छोटे छोटे क्षेत्रीय क्षेत्रों के कारण जो है उसे कोई भी तरह का कर या टैक्स देना नहीं पड़ता था। इस तरह से वह क्या हो रहा था, विस्तार हो रहा था व्यापार के मामले में। तो राजनीतिक कहीं न कहीं बहुत बड़ी जो है शक्ति थी, जो कि औद्योगिकरण को आगे बढ़ाने में बहुत ही मददगार हो रहे थे। तो ये बिंदु भी आपको दर्शाना है, ठीक है। इंग्लैंड में स्थिर सरकार और सुरक्षित वातावरण ने क्या कर दिया, औद्योगिकरण को एक बहुत ही विकास करने में मदद किया, ठीक है ना। तो लिखेंगे इंग्लैंड में ही स्थिर सरकार और सुरक्षित वातावरण ने लिखना है स्थिर सरकार और राजनीतिक के क्षेत्र में स्थिर सरकार और राजनीति के क्षेत्र में सुरक्षित सुरक्षित वातावरण ने निवेश को बढ़ावा दिया, ठीक है ना। सुरक्षित वातावरण ने निवेश को बढ़ावा दिए। नेक्स्ट बिंदु देखो, पूंजी। इंग्लैंड के पास बहुत ही पूंजी था, समझे ना। इंग्लैंड के पास क्या थे, बहुत ही पूंजी था। तो इस तरह से देखेंगे पूंजी की उपलब्धता भी है, पूंजी की उपलब्धता